नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में लेवल 5 की वैकेंसी निकली है, जिसमें सॉफ्टवेयर और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी की लास्ट डेट 24 सितंबर रखी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी सॉफ्टवेयर की है। टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी 12 वैकेंसी है, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन फिल का है वो 24 सितंबर रखा गया है। तो ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो 24 सितंबर से पहले पहले इसमें अप्लाई ज़रूर कर दें। डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी की। तो जो शॉफर की वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी 8 है और इन्हीं सब में एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की भी रखी गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th है। 10th पास बच्चे जो भी हैं अभ्यर्थी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए लाइट मोटर व्हीकल की। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लेवल 5 की वैकेंसी है। लेवल 5 वैकेंसी मतलब आपकी 29,500 से बेसिक स्टार्ट होगी, तो बहुत अच्छी है। इसके लिए लोग सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। और अपनी बात करते हैं डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर सर्वर की, तो उसमें भी टोटल वैकेंसी 12 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 7, ओबीसी की 3, एससी की 1 और इसमें भी एसटी की कोई नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। ये भी वैकेंसी लेवल 5 की है और इसमें भी मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक है और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इसमें। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो प्लीज़ इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी वैकेंसी निकली है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओबीसी को 3 साल का और जो एक्स सर्विसमैन है उनको मैक्सिमम एज 55 रखा गया है। प्लस जो आपका मिलिट्री सर्विस है वो इसमें माइनस हो जाएगा। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो इसमें मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 27 है। तो जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, प्लीज़ अप्लाई करें। फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी बहुत मिनिमम रखा गया है, 100 रुपीज़ है। वो सिर्फ जनरल के लिए है। बाकी वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के हैं और एक्स सर्विसमैन है, उनका फ़ी एग्जम्प्टेड है, यानी उन्हें कोई फ़ी देना नहीं है। तो इसीलिए अप्लाई करने के बाद फ़ी आपका कोई मैक्स प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। आपने अप्लाई करना ही करना है। बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो जो सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेज का होगा। ड्राइवर ड्राइवर डिस्पैच राइडर का भी 3 ही स्टेज का होगा। शॉफर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें स्टेज 1 होगा, एमसीक्यू होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपको लगभग डेढ़ घंटा का टाइम मिलेगा। टाइम अच्छा है, बहुत है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इसमें सिलेक्शन कन्फर्म है। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ये दिमाग में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तो 100% सही क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की का प्रोविज़न है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं और अनरिज़र्व्ड जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स है। तो मार्क एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं है, 50 क्वेश्चन है, डेढ़ घंटे का टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 सॉफ्टवेयर में आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है सिमुलेटर में और एक रियल टाइम ट्रैफिक में टेस्ट देना है। तो दोनों टेस्ट आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, 50% जनरल के लिए है और 45% अदर के लिए है। इनमें जो भी एग्ज़ाम होंगे उनकी नोटिफिकेशन बाद में निकल जाएगी, क्या फ़ी लिया जाएगा और आपसे क्या चार्जेस लेगा, इसका नोटिफिकेशन आपके अलग से नोटिफाई होगा। और जो थर्ड स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उसमें कोई मिनिमम मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत नहीं है।
उसी तरह से बात करते हैं ड्राइवर डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की, तो उसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम 50 सेम है, 50 क्वेश्चन रखे जाएँगे, 100 मार्क्स के होंगे, उनको भी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग उनका भी है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना ही लाना है, रिज़र्व के लिए 45 लाना ही लाना है। उसके बाद ही सिलेक्शन का नेक्स्ट प्रोसेस होगा। जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम बात करते हैं डिस्पैच राइडर का, तो वो लगभग 150 मार्क्स का होगा और उन्हें स्कूटी और बाइक दोनों में रियल टाइम ट्रैफिक पर ही टेस्ट देना है। रही बात आगे नोटिफिकेशन की कि भाई क्या चार्जेस रहेंगे, बाइक लाना है नहीं लाना है, ये आपको एग्ज़ाम होने के बाद या नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आपको अलग से बताया जाएगा। इसमें स्टेज 3 में भी इंटरव्यू है जिसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं लाने हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है। मैंने ये लिंक डाल दिया है, आप इस लिंक के ज़रिए पूरी नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं और बिना नोटिफ़िकेशन को अच्छी तरह से पढ़े, कभी भी कोई आपने एग्ज़ाम फ़िल अप नहीं करना है। उसमें कई तरह के टर्म्स एंगेजमेंट होते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक्स अगेन।